राजस्थान विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सचिन पायलट गुट की याचिका पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। सचिन पायलट पिछले 2 दिन से अपने वकीलों से बात कर रहे हैं। स्पीकर ने कल विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। राजस्थान में सचिन पायलट के बगावती रुख के बावजूद कांग्रेस अब भी नरमी के संकेत दे रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा के बावजूद एआईसीसी ने अब तक गोविंद डोटासरा का नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया। इसके चलते प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में डोटासरा की नेम प्लेट और बैनर पोस्टर लगने के बावजूद कुर्सी अब तक खाली पड़ी है। लद्दाख में भारत चीन के बीच टकराव और बढ़ा। दोनों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत में हॉट स्प्रिंग इलाके में बचे हुए सैनिक पीछे हटने पर सहमति हुई, लेकिन फिगर 4 इलाके में पीछे हटने पर चीन ने इनकार किया। एलएसी पर तनाव मामले में सेना का बयान। भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत। एलएसी पर शांति के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच आगे भी बातचीत जारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी होंगे। रक्षा मंत्री एलएसी के फॉरवर्ड ब्लॉक पर सेना की तैयारी की समीक्षा करेंगे। 18 जुलाई को राजनाथ सिंह श्रीनगर जाएंगे। चीन की रणनीति समझने के लिए आईटीबीपी के जवानों को मैंडरिन भाषा सिखाई जाएगी। इसके लिए आईटीबीपी ने अपनी मसूरी एकेडमी में रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत कर दी है। कोर्स पूरा करने के बाद आईटीबीपी के जवान चीन के सैनिकों को उनकी ही भाषा में जवाब देते नजर आए। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान से कहा है कि वो बिना किसी शर्त के जेल में कैद भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव से बातचीत करने का मौका दे। भारत ने कहा कि वो जाधव को अपील का अधिकार न मिलने से चिंतित है। दर्शकों के आगे झुकते हुए नेपाल सरकार ने भारतीय न्यूज चैनल पर लगाया प्रतिबंध हटाया। नेपाल की राजनीति में चीन के राजदूत के हस्तक्षेप वाली खबरें चलने पर केबल ऑपरेटरों ने भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण रोक दिया था, लेकिन दर्शकों के विरोध के बाद वो इस रोक को हटाने के लिए मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर यह संबोधन होगा। सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का यह पहला भाषण होगा। बिल गेट्स, एलन मस्क और जो बाइडेन जैसी बड़ी हस्तियों के ट्विटर हैंडल को हैक करने की लगातार कोशिश की गई। हैक करने के बाद सभी के ट्विटर प्रोफाइल पर क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के संदेश लिखे गए। हालांकि हैकर्स ज्यादा वक्त तक कामयाब नहीं हो पाए। बिटकॉइन में पैसे दोगुने करने के संदेश कुछ मिनट बाद ही डिलीट किए गए। ट्विटर ने हैक की इस घटना को बेहद दुखद बताया। ट्विटर के सीईओ ने कहा जल्द ही पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी। आखिर ऐसा कैसे हुआ? 18 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से भूमि पूजन के लिए समय मांगा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 अगस्त या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या जा सकते हैं। भूमि पूजन की तैयारियों को देखने के लिए नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख पहुंचने वाला है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 32,695 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 606 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 9,68,000 हो गई है। इनमें से 6,12,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,31,000 अब भी संक्रमित हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देख आज से फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ये लॉकडाउन 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। रेल और हवाई सेवाओं को मंजूरी होगी, लेकिन बाकी परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। राशन, सब्जी, दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना वायरस से लड़ाई में अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक का वैक्सीन के पहले ट्रायल में पूरी तरह कामयाब होने का दावा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन पर बहुत अच्छी खबर है। टेस्ट के पहली स्टेज में 45 लोगों को शामिल किया गया था। हरियाणा के पलवल में कोरोना संक्रमण से 7वें व्यक्ति की मौत हो गई है। शमशान घाट ले जाने पर लोगों ने अंतिम संस्कार का विरोध किया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शव का अंतिम संस्कार करवाया।
महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सीआईडी ने दहाड़ू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सीआईडी ने जांच में अफवाह को मुख्य वजह बताया है। मामले में अब तक 165 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 16 अप्रैल 2020 को साधुओं की हत्या हुई थी। पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या के मामले में विश्व हिंदू परिषद ने ऐतराज जताया है। वीएचपी ने कहा है कि पालघर मामले में चार्जशीट लीपापोती की कोशिश है। मामले में असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वीएचपी ने कहा कि इस मामले पर हिंदू समाज की नजर है। इंसाफ नहीं मिला तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। चीन की कंपनी यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर बोल दिया गया है कि कंपनी भारत में अपना काम बंद कर रही है। यूसी ब्राउजर का गुरुग्राम ऑफिस बंद किया जाएगा। अपने कर्मचारियों को कंपनी हर्जाना देगी। चीन के सामान के बहिष्कार पर जी न्यूज की मुहिम को देश का भारी समर्थन। अब तक 90 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। आप भी मेड इन इंडिया मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के लिए मुखबिरी करने के आरोप में चौबेपुर थाने के निलंबित एसओ विनय तिवारी और दारोगा के शर्मा पर कार्रवाई हो सकती है। जारी है। बकोला इलाके में तेज बरसात में कई जगह पानी अब भर चुका है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है। 3 मीटर तक ऊंची उठ सकती है नहर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बंद हो गए हैं। सड़क पर जगह जगह पहाड़ों का मलबा गिरा हुआ है। पिथौरागढ़ में भी कुंजी कुट्टी सड़क भारी मलबा गिरने की वजह से बंद हो गई है। बीआरओ के साथ मिलकर प्रशासन सड़क खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर बना पुल 1 महीना भी नहीं चल पाया। करीब 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु गंडक की तेज धार में बह गया। सीएम नीतीश कुमार ने पिछले महीने 15 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस पुल का उद्घाटन किया था। पुल टूटने से चंपारण और सारण के कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया है। पुल टूटने पर आरजेडी और कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने मंत्री नंद किशोर यादव को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। महानंदा नदी में आई बाढ़ की वजह से बिहार के पूर्णिया में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है। हजारों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बड़े इलाके के खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बारिश से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई जगह बांध टूटने से दर्जनों गांवों में पानी भर गया है। प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क किया गया है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया है। अब तक दर्जनों जानवरों की मौत हो चुकी है। बहुत से जानवरों को बचाया भी गया है। एनडीआरएफ की कुल 11 टीम असम में तैनात है। लॉकडाउन के बीच असम के जोरहाट में एक युवक ने खेत जोतने की एक मशीन बनाई है। खास बात यह है कि इस मशीन में 1 लीटर पेट्रोल से करीब 1.5 बीघा जमीन की जुताई हो सकती है। मशीन की लागत सिर्फ 10,000 रुपए है। मध्य प्रदेश में गुना की घटना पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कड़ी आपत्ति जताई है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि गुना में दलित परिवार ने कर्ज लेकर फसल तैयार की थी, जिसे जेसीबी से बर्बाद कर दिया गया। इसका विरोध करने पर दंपति की बुरी तरह पिटाई की गई। यूपी एसटीएफ ने गैंगस्टर अबू सलेम के साथी गजेंद्र को नोएडा से गिरफ्तार किया है। गजेंद्र अबू सलेम और उसके खास आदमी खान मुबारक के लिए काम करता था। गजेंद्र सलेम के लिए व्यापारियों से फिरौती वसूलता था और फिर उसे दिल्ली एनसीआर में निवेश कर देता था। एसटीएफ ने खुफिया सूचना के बाद गजेंद्र को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश ढेर। जानकारी के मुताबिक बदमाश राहगीरों से लूटपाट कर भाग रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्होंने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश दीपक सिद्धू मारा गया, जबकि उसका साथी भाग निकला। यूपी के मेरठ में मंदिर में सेवादार की हत्या पर एसएसपी ने थानाध्यक्ष और एसएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के युवक ने भगवा गमछे को लेकर टिप्पणी की और विरोध करने पर बीच सड़क पर साधु को बुरी तरह से पीटा गया। इलाज के दौरान साधु की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। पुलिस 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मौके पर पहुंची थी। हमले में 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में रेत माफिया के गुर्गों को रोकना पुलिस पर भारी पड़ा। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने एक सिपाही को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की।
घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने 60 ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। आरोपी मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के मंडला में दो परिवारों के बीच हिंसक झड़प, आपस के विवाद में 7 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक हमला धारदार तलवार से किया गया था। वाराणसी के सारनाथ में जमीन के विवाद को लेकर लाठी डंडे चले। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। झगड़े में 12 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में नदी की लहरों में फंसी गाय। एसडीआरएफ ने 2 घंटे की बहुत मेहनत के बाद उत्तरकाशी में भागीरथी की लहरों में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रस्सियों की मदद से इस गाय को बाहर निकाला गया। बीती रात दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर इलाके की झुग्गियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से करीब 80 झुग्गियां जल गईं। दिल्ली में हो रही एक रेव पार्टी से पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से 7 महिलाएं हैं। छापेमारी की कार्रवाई पश्चिम बिहार इलाके में हुई, जहां पर प्लेग नाम के क्लब में रेव पार्टी चल रही थी। क्लब के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.